Hey guys, संजीव यार, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं द कल्टिवेटिंग इन द वर्ल्ड ऑफ सुपर्स का 5th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा सा पसंद आता है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के, बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि शेन भैया और सिंग वांग दोनों को ही पता चल गया था कि टेलीकिनेसिस मैन और उसकी पूरी टीम इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। इस खबर को जानने के बाद सिंग वांग तो मन ही मन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है, लेकिन बाहर अपने शेन भैया के सामने वो कुछ दिखाती नहीं, बस सिंपली कहती है चिंता मत करो, मेरे डैडी सब कुछ संभाल लेंगे। इतना कहती वो टीवी को बंद कर देती है। उसके बाद शीशी मैडम के गाइडेंस में वो दोनों मिलकर कल्टीवेशन करने बैठ जाते हैं। लेकिन कल्टीवेशन करते हुए भी सिंग वांग का ध्यान लग नहीं रहा था, क्योंकि उसे लगातार अपने पापा की चिंता सताई जा रही थी। शीशी मैडम भी इस बात को भली बातें समझ जाती है, इसलिए वो शिंगवांग को कंसंट्रेट करने के लिए कहती है। तभी शिंगवांग शीशी मैडम से पूछती है कि आखिरकार उन्हें मेडिटेशन फेज में पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। ये सुनकर शीशी मैडम शिंगवांग को समझाने लगती है, शिंगवांग हड़बड़ी मत करो, कल्टीवेशन बहुत ही पेशेंस का काम है और तुमने आज ही कल्टीवेशन शुरू किया है, तुम्हें मेडिटेशन फेज में पहुंचने में कुछ समय तो लगेंगे ही। ये सुनकर शिंगवांग मैडम उदास हो जाती है, क्योंकि वो जितनी जल्दी हो सके ताकतवर बन के अपनी डैड की मदद करना चाहती थी। तभी वहाँ पर आ जाते लिटिल स्टार, जो इस वक्त खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि बहुत जद्दोजहद के बाद आखिरकार लिटिल स्टार को एक मेडिकल हर्ब मिल गया था जिसे वो लंबे समय से ढूंढ रहे थे। ये बात वो शीशी मैडम को बताती है, जिससे सुनकर शीशी मैडम भी खुश हो जाती है। तभी लिटिल स्टार के जिंगवांग पर पड़ती है और वो उसके बारे में पूछती है। तभी शीशी मैडम जिंगवांग के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, ये मेरी नई स्टूडेंट है, इसका नाम है जिंगवांग। तभी शीशी मैडम लिटिल स्टार से कहते हैं कि अगर उसके पास कोई डिफेंसिव मैजिक टूल हो तो वो जिंगवांग को दे दे। जिसे सुनकर लिटिल स्टार तुरंत ही ना कर देता है कि इस वक्त उसके पास कोई भी डिफेंसिव मैजिक टूल नहीं है जो वो जिंगवांग को दे सके। लेकिन भाई साहब मन ही मन कह रहे थे, ना बाबा ना, मैं नहीं दूंगा कोई मैजिक टूल, मुझे उन सबकी जरूरत पड़ती है मैजिक की चोरी करने में। लेकिन शीशी मैडम तो लिटिल स्टार के रग रग से वाकिफ थे, इसलिए वो उसके कान मलते हुए कहता है, अबे देता है कि नहीं। और फिर क्या, शीशी मैडम की फटकार सुनने के बाद लिटिल स्टार अपने दिल पर एक भारी भरकम पत्थर रखकर एक मैजिक टूल बाहर निकालता है। इसका नाम था डिसअपीयरिंग मैजिक टूल। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि अगर इसके अंदर कोई अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालता है तो वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो सकता है। ये मैजिक टूल भागते समय बहुत ज्यादा काम आता है। इस मैजिक टूल को पाने के बाद तो शिंगवांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसे पाने के बाद मैडम मनी मन ख्याली पुलाव पकड़ने लगते कि कैसे एक हीरो की तरह वो अपने डैडी को विलन्स के चंगुल से बचा कर ले आएगी। इसे पाने के बाद मैडम वापस ज्यादा देर तक नहीं रुकती और खुशी खुशी वहाँ से निकल जाती है। बाहर निकलते वो तुरंत ही अपनी मम्मी को फोन लगाती है। फोन लगाते उसकी मम्मी यानी कि वाटर तुरंत पूछती कि आखिरकार वो इतने समय से कहाँ थी, क्योंकि हाउस कीपर ने कहा था कि वो लंबे समय से घर नहीं लौटी है। लेकिन जिंगवांग मैडम उल्टा गुस्से सवाल पूछती है कि आखिरकार उन्होंने उसके डैड के बारे में उसे बताया क्यों नहीं। ये सुनकर उसकी मम्मी तो अपना सर पीट लेती है। वो बताती है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें बताकर कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि सिचुएशन बदलने नहीं वाली। ये सुनकर मैडम गुस्से से फोन काट देती है और वहाँ दूसरी तरफ से उसकी मम्मी तो चिल्लाती रह जाती है, सिंगवांग सिंगवांग। फोन काटने के बाद जिंगवांग लगातार ऊपर लगे हुए अपने डैड के पोस्टर को देखे जा रही थी, जहाँ पर लिखा हुआ था द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। बचपन से ही दो सुपर हीरोज की बेटी होने की वजह से लोग उससे काफी एक्सपेक्टेशन रखते थे। लेकिन बड़ी होते होते जब लोगों को पता चला कि उसके अंदर कोई खास क्षमता नहीं है, तब लोग उसे नीची नजरों से देखने लगे, जिस वजह से उसके पापा ने अपनी शक्तियों से उस ब्रेसलेट को बनाकर उसे दिया था ताकि वो अपनी पावर्स को एक्युमुलेट कर सके। लेकिन मैडम हमेशा से अपनी डैड की ताकत बनना चाहती थी, ना कि कमजोरी, और अब उनके पास मौका था कल्टीवेशन की वजह से अपनी डैड की मदद करने का, इसलिए वो बेझिझक निकल पड़ते हैं। जिस जगह से उसके डैड गायब हुए उस जगह की लोकेशन पता करने के बाद वो तुरंत ही एक छोटी सी शिप लेकर पहुंच जाते हैं वहां पर और समुद्र के अंदर चले जाते हैं। पानी के हजारों मीटर गहराई में जाने के बाद उसे एक बड़ी सी सबमरीन दिखती है, जिसे देखकर मैडम अंदाजा लगा लेते हैं कि जरूर इसी में उसके प्यारे पापा को कैद किया होगा। यही सोचकर वो तुरंत ही उसके ऊपर मिसाइल छोड़ देते और उनके ऐसा करते ही मिसाइल के बड़े बड़े धमाके से पूरे सबमरीन में खलबली मच जाती है। जिसके बाद तो चींटियों की तरह अनगिनत झुंड में कई सारे सैनिक अपने मैडम की शिप को घेर लेते। लेकिन मैडम तो अपने डिसअपीयरिंग मैजिक टूल की सेवा से फर हो चुकी थी, के अंदर अपने डैड को ढूंढना शुरू कर चुकी थी। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें अपने डैड कहीं पर नहीं मिलते। एक पल के लिए तो उन्हें लगने लगा था कि कहीं वो गलत जगह पर तो ढूंढ तो नहीं रहे।
लेकिन ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसे अपने डैड सबमरीन के सबसे निचले तल पर मिल ही जाते हैं, जो एक एनर्जी शील्ड के अंदर कैद थे। अपने डैड को छुड़ाने की वजह से मैडम तुरंत ही अपना दूसरा मैजिक टूल बाहर निकालते हैं, जिसे शीशी मैडम ने ही उन्हें अपनी रक्षा के लिए दिया था। ये एक छोटी तलवार थी, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के बाद भी उस मैजिक शील्ड पर एक खरोच तक नहीं आई थी। लेकिन मैडम हार नहीं मानते और दोबारा उसे काटने की कोशिश करते, लेकिन तभी वहाँ पर डीप सिंगिंग आ जाता है। इस वक्त भाई साहब बहुत ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि भाई साहब इस वक्त देख रहे थे एक हैप्पी हैप्पी ड्रीम, लेकिन मैडम ने कर दिया था सब कुछ नमकीन। इसलिए डीप सिंगिंग किसी भी हालत में मैडम को अब छोड़ने नहीं वाली थी। अगले दिन शैंतन भैया लगातार शिंगवांग मैडम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शिंगवांग मैडम तो थी अता पता लापता। तभी वहाँ पर आ जाते क्विंसी और कहती, शिंगवांग को ढूंढ रही है, वो स्कूल में आई है और इसीलिए आज तुम पूरी तरह से मेरी हुई। मैडम ये बात बड़े मजे से कह रही थी, लेकिन अपने भैया का तो ध्यान उसकी बात पर था ही नहीं, क्योंकि जैसे उन्होंने सुना था कि शिंगवांग स्कूल नहीं आई है, तब उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया था कि आखिरकार क्या हुआ होगा। इसलिए वो तुरंत सीक्वी को साइड करते और निकल जाते एकेडमी से। शैंतियन भैया के एकेडमी से निकलते ही शीशी मैडम तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल से पता करती है कि उनका डिसअपीयरिंग टूल कल रात के समय एक्टिवेट हुआ था। मैडम की ये बात सुनने के बाद तो शैंतियन भैया सारे तार एक साथ जोड़ लेते हैं और समझ जाते कि शिंगवांग मैडम इस वक्त इतने बड़े खतरे में है, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन लेवल इस वक्त सबसे लो स्टेज पर है और वो ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसलिए वो तुरंत उनकी मदद करने के लिए भाग लेते, लेकिन शीशी मैडम उन्हें तुरंत रोक देते और कहते, अरे रुक बेटा रुक, अगर ऐसे बचाने जाएगा तो बचाने जाने की बजाय उल्टा फंस जाएगा। पहले जल्दी अपने घर चलो और लिटिल स्टार के दिए हुए उस मैजिकल रोप और उस बैंगल और उस रैक को अपने साथ ले लो, वो इस मिशन में तुम्हारे बहुत काम आएंगे। अपने भैया भी मैडम की बातों को सराखों पर लेती है और उन तीनों चीजों को अपने साथ लेकर पहुंच जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर डिसअपीयरिंग मैजिक टूल आखिरी बार एक्टिवेट हुआ था। वहाँ पर पहुँचते वो शीशी मैडम के कहे मुताबिक बिना किसी झिझक के पानी में डुबकी लगा लेते हैं और डुबकी लगाते ही उन्हें एहसास होता है कि लिटिल स्टार के उस रोप की मदद से ना सिर्फ वो पानी में बिना किसी रेजिस्टेंस के ट्रैवल कर पा रहे हैं, बल्कि सांस भी ले पा रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा था बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के, जिससे अपने भैया समझ गए थे कि कल्टीवेशन की दुनिया उनकी सोच से भी ज्यादा परे है। उसके बाद पानी के हजारों मीटर गहराई में जाने के बाद उन्हें भी शिंगवांग की तरह वही शिप दिख जाती है, लेकिन वो बेवकूफ़ों की तरह कोई भी हड़बड़ी नहीं करते। वो जानना चाहते थे कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। इसलिए वो तुरंत अपनी उस रैक की मदद से पानी में कई सारे भंवर बनाते हैं और उससे उस सबमरीन पर हमला कर देता है, जिससे उन सबमरीन में आखिरकार हलचल मच जाती है। इसलिए वो गार्ड तुरंत ही अपने भैया को पल भर में खत्म करने के लिए मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी करते हैं, लेकिन डीप सिंगिंग उन्हें तुरंत रोक देता है, क्योंकि अपने भैया को पानी में बिना किसी दिक्कत के चल फिरते और सांस लेते देख डीप सिंगिंग के अंदर भी कंपटीशन की भावना आ जाती है। इसलिए सबमरीन से बाहर निकालकर वो तुरंत ही अपने भैया पर हमला कर देता है, लेकिन अपने शैंतन भैया भी किसी से कम नहीं थे। वो तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से वाटर को मैनिपुलेट कर देते हैं और डीप सिंगिंग के हमले को उसी की तरफ मोड़ देते हैं, जिससे तो डीप सिंगिंग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा था कि अपने भैया के पास कोई टेलीकिनेसिस पावर नहीं थी, ये जरूर कोई साइकोनेटिक पावर होगी। ऐसे ही देखते ही देखते उन दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है और आखिरकार लड़ते लड़ते डीप सिंगिंग के हाथों में अपने भैया का वो रैक लग भी जाता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो उस रैक को तोड़ नहीं पाते। और उसी वक्त शैंतन भैया भी मौका देते तुरंत ही उस रैक के अंदर डीप सिंगिंग को कैद कर लेते, लेकिन वो ऐसा ज्यादा समय तक नहीं कर पाते। लेकिन इस बात से भाई साहब गुस्से में आ गए थे। वो सोच रहे थे कि आखिरकार कैसे कैसे एक बच्चा उन्हें इतना ज्यादा परेशान कर सकता है। यही सोचकर वो तुरंत ही उस रैक को शैंतन भैया से दूर कर देता है और अपने पंजे से उन पर जानलेवा हमला कर देता है। लेकिन अगले ही पल उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अपने भैया को चाह कर भी वो एक खरोच तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि अपने भैया के सामने था एक बहुत ही पावरफुल शील्ड। ये कुछ और नहीं बल्कि उस रूप की एक और खूबी थी, जिसका अपने शैंतन भैया को भरपूर फायदा मिल रहा था। फिर आखिरकार जब लाख कोशिश करने के बाद भी जब डीप सिंगिंग अपने भैया को एक भी खरोच नहीं पहुंचा पाया, तब वो समझ गया था कि उसे अपने भैया को जबरदस्ती कैद ही करना पड़ेगा। वह दूसरा शैंतन भी बहुत टेंशन में थे, क्योंकि वो डीप सिंगिंग से अपनी रक्षा तो कर पा रहे थे, लेकिन उस पर कोई हमला नहीं कर पा रहे थे। तभी लड़ते लड़ते शैंतन भैया उस बैरियर के पास पहुंच जाते, जिस बैरियर की वजह से सभी सुपर हीरोज की पावर को ब्लॉक कर दिया गया है। देखकर शीशी मैडम तुरंत उस बैरियर के बारे में अपने भैया को बताने लगते कि इससे उसकी कल्टीवेशन पावर भी ब्लॉक हो जाएगी, लेकिन इससे उनके मैजिक टूल्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद अपने भैया तो मन प्लान बनाने लगते कि वो डीप सिंगिंग को तो ऐसे हरा नहीं सकते, क्यों ना वो उसी की गेम में उसे ही हराए। यही सोचकर वो तुरंत ही उस बैरियर के अंदर चले जाते हैं।
ये देख तो डीप सीकिंग हाँ करके हंसने लगता है। बच्चे आखिरकार तू मेरे जाल में फंस भी गया, अब आएगा असली मजा। तभी अपने भैया भी उसके ताल में ताल मिलाते हुए कहते हैं, साले कमीने तूने क्या किया मेरे साथ। ऐसे अपने भैया भी अपनी ऑस्कर वाली एक्टिंग जारी रखते हैं और डीप सीकिंग भी बेवकूफ बनता जाता है। और ऐसे वो अपने भैया को आखिरकार एक कमरे में कैद कर देता है और वहाँ से आराम से हौले हौले निकल जाता है। और उसके जाने के 5 मिनट बाद अपने भैया तुरंत ही अपना दूसरा मैजिक टूल बाहर निकालता है, जो था उनका मैजिक बैंगल। जैसे शैंतन भैया उस बैंगल को दीवार पर रखते हैं, वैसे वहाँ पर एक तुरंत ही पोर्टल खुल जाता है, जिसकी वजह से वो उस दीवार के आर पार हो सकते थे। अपने भैया भी इस मैजिक बैंगल को, इस कमाल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते। वो सोच रहे थे कि लिटिल स्टार इसकी मदद से कहीं चोरी तो नहीं करता होगा। अब अपने भैया को क्या पता कि वो भाई साहब जो पिल बनाते थे वो चोरी के हब से बनाते थे। बहरहाल जो भी हो, उस बैंगल की मदद से शैंतन भैया एक एक करके हर कमरे में ढूंढने लगते कि कहाँ है टेलीकिनेसिस मैन। बाहर ढूंढते ढूंढते उन्हें एक मम्मी और उसका एक छोटा बेटा मिलता है। असल में ये दोनों माँ बेटे नहीं, ये थे दोनों एस क्लास हीरो टाइम और शिरीन। मैडम को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था क्योंकि लगभग 1 हफ्ते से वो लाइव स्ट्रीम नहीं आई। जरूर उनका फैन फॉलोइंग कम हो गया होगा। यही सोचकर मैडम फूट फूट कर रो रही थी। अब लो भैया लो, यहाँ पर तो जान पे बनी है, लेकिन अभी भी मैडम को अपनी फैंस की पड़ी हुई है। जो भी हो, पर अपने भैया उन्हें इग्नोर करके पहुंच जाते आखिरी रूम में, जहाँ पर उन्हें आखिरकार अपने टेलीकिनेसिस मैन मिल जाते हैं। जब अपने सामने टेलीकिनेसिस मैन एक छोटे बच्चे को देख के वो तुरंत पूछते कि आखिरकार वो है कौन, क्या वो कोई हीरो स्टेशन से है। तभी शैंतन भी बताते हैं, नहीं अंकल, मैं जिंगवांग का फ्रेंड हूँ। अंकल क्या आपको पता है कि जिंगवांग को उन्होंने कहाँ लॉक करके रखा है। और जब टेलीकिनेसिस मैन को पता चलता है कि उसके साथ साथ उसकी बेटी को भी यहाँ पर कैद करके रखा गया है, तो अब तक उससे भड़ा उठते हैं। वो मन ही मन कसम खाते हैं कि वो एक बार यहाँ से छूट जाए तो वो उन सभी को उनकी नानी याद दिला देगा। तभी शैंतन भैया उन्हें कहते हैं, अंकल चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको छुड़ाता हूँ। लेकिन टेलीकिनेसिस मैन उन्हें तुरंत रोक देते और कहते हैं, बेटा अभी मुझे छुड़ा कर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं, क्योंकि पहली बात इस वक्त मैं अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता, और दूसरी बात एक बार मुझे छुड़ाने के बाद उन सभी के पास भी सिग्नल पहुंच जाएगा और तुम बहुत बड़े खतरे में पड़ जाओगे। बेटा मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मिशन है और तुम मेरी बहुत बड़ी उम्मीद हो। मैं आशा करता हूँ कि तुम इस काम को पूरा कर सकते हो। और अपने हीरो के मुंह से अपने आप को मिशन देते देख शैंतन भैया कैसे पीछे हट सकते थे, इसलिए वो तुरंत तनकड़ खड़े हो जाते और कहते, सर बोलिए मेरे लिए क्या मिशन है। तभी टेलीकिनेसिस मैन बताते हैं, बेटा यहाँ पर कोई डिवाइस है जो हम सबकी पावर को रोक रहा है। अगर तुम किसी तरह से उस डिवाइस को बर्बाद कर दो तो हम सभी हीरोज अपने आप ही छोड़ सकते हैं। ये सुनकर शैंतन भैया तुरंत पूछते कि आखिरकार उन्हें वो डिवाइस कहाँ मिलेगा, जिसके जवाब में टेलीकिनेसिस मैन आगे बताते हैं, जहाँ पर भी वो डिवाइस होगा वो हेवीली गार्ड होगा, जहाँ के गार्ड्स को तुम इजीली बीट नहीं कर सकते, और तो और वो जगह सबमरीन के बीचों बीच होगी। जिसे सुनकर शैंतन भैया बिना सबक गवाए तुरंत ही निकल पड़ते अपने काम पर। वहाँ दूसरा सबमरीन के तीनों गार्ड नशे में चल रहे थे और नशे में चलते चलते उनकी नज़र शिरीन पर पड़ती है शिरीन मैडम सच में बल्ला की खूबसूरत थी और नशे की हालत में भाई साहब के दिमाग में बड़े अश्लील विचार चल रहे थे, इसलिए तो उस छोटे लड़के को मारकर भगाकर शिरीन के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आ जाते अपने शैंतन भैया और किसी हीरो की तरह हीरोइन के सामने उन तीनों की खूब धुलाई करते हैं और गुस्से से दहाड़ते हुए कहते हैं, साले तुम कुत्तों की हिम्मत कैसे हुई एक बच्चे के सामने उसकी माँ की इज्जत लूटने की, आज तो तुम लोग की खैर नहीं। लेकिन वहाँ दूसरा अपने आप को मॉम बुलाने से शिरीन तो गुस्से भड़क उठती है, क्योंकि मैडम अभी काफी जवान थी और अपनी 20s में थी, इसलिए वो गुस्से भड़कते हुए कहते हैं, अबे तुझे किस एंगल से मैं मॉम दिखती हूँ, मैं तो तेरी उम्र की लगती हूँ। लेकिन वो छोटा लड़का यानी कि हीरो टाइम तुरंत ही उस मैडम को शांत करवाती है, अरे शांत हो जाओ, उसने अभी अभी हमारी जान बचाई है। जी सुनकर मैडम शांत हो जाती है। वह दूसरा उन तीनों को सबक सिखाने के बाद अपने शैंतन भैया उनके कम्युनिकेशन चैनल को एक शिरीन को और अपने आप के पास रख देती है और कहती है, अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो इसी से मुझे बुला लेना। इतना कहते शैंतन भैया फिर से निकल पड़ते अपने मिशन पर और शैंतन भैया को ऐसे ही जाते देख शिरीन मैडम तो बस अपनी आंखें फाड़ फाड़ के उन्हें देखती रह जाती है, क्योंकि पहले कभी भी किसी लड़के ने उसे ऐसे इग्नोर नहीं किया था। और दूसरा ढूंढते ढूंढते आखिरकार शैंतन भैया को वो रूम मिल जाता है जहाँ पर वो पावर सिस्टम यानी कि वो डिवाइस रखा हुआ था। लेकिन वहाँ दूसरा सबमरीन के गार्ड्स को भी अब पता चल चुका था कि कैद से कोई हीरो भाग गया है, इसलिए तुरंत ही पूरे सबमरीन में अलार्म बज उठता है।
तो गाइस क्या होगा आगे? क्या इतना ही आसान होगा अपने भैया के लिए मिशन, या फिर दरवाजे के पीछे उनके लिए इंतजार कर रहा है कोई नया खतरा? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, द कल्टिवेटिंग इन द वर्ल्ड ऑफ सुपर पावर्स। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा पसंद आता तो प्लीज आप मेरी वीडियो को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चले गाइस आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।